everyone, Assalamualaikum. Welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 12 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the draping. Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 12 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the draping. आज की क्लास में हम एक अम्ब्रेला फ्रॉक ड्रेप करके, एक शॉर्ट सी अम्ब्रेला फ्रॉक आपके सामने ड्रेप करके आपको लाइव दिखाएंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर एनरोल लिखकर व्हाट्सएप करें एंड माय टीम विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो जी हमने ये ले लिया है अपना कतान सिल्क का फैब्रिक। आप चाहे तो कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि जब आप एज अ बिगनर काम कर रहे हैं तो आप सिल्क फैब्रिक को जो है वो यूज किया करें ड्रेपिंग के लिए। सिल्क फैब्रिक जो है ये आपको एक तो फ्लो देता है आपके ड्रेसेस में और दूसरा आपको ड्रिपीनेस देता है। सो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं और मोस्टली जो भी आपने ड्रिपिंग की क्लासेस देखी हैं तो वो आपने सिल्क फैब्रिक के अंदर ही देखी होगी। तो हमने ये वाइट फैब्रिक ले लिया है और इससे अब हम अपने ड्रिपिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे जो है वो हैंड इंजरी हुई है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा काम जो है वो अपनी मॉम की थोड़ी सी हेल्प लूँगी इसके अंदर। तो वो थोड़ा सा आके जो है मैं थोड़ा सा हमारे साथ करवा देंगी और उसके बाद जो है हम बाकी प्रोसेस को खुद लेके चलेंगे। ड्रिपिंग प्रोसेस में जो है वो आपके दो तरह की अप्रोच आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अप्रोच होती है जो कि हम लाइनिंग या मार्किंग करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को ड्रेप करने से पहले हम वो जो है अपना स्टेप करते हैं और वो हम अपने प्रीवियस फैशन डिजाइनिंग कोर्स में जो है वो बता चुके हैं कि किस तरह से आपने कोई भी आप या तो फैब्रिक टेप ले लें या फिर आप कोई भी स्ट्रिंग ले लें। जैसे हमने डोरी ली थी तो आप उससे जो है पहले लाइनिंग करेंगे अपने पूरे मैनिक्विन पर और उसके हिसाब से फिर आप अपने फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे और साथ साथ कट करते जाएंगे। लेकिन इस कोर्स में जो है इस क्लास के अंदर जो है वो हमने डायरेक्ट अप्रोच जो है वो इंक्लूड की है। हम डायरेक्टली जो है फैब्रिक को ड्रेप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है ये प्लेट्स, एक साइड पे हम अपनी प्लेट्स डालेंगे और ये हमारा वी नेकलाइन बन जाएगा। हमने इस क्लास में जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है इतना कि आपने किस तरह से मार्किंग करनी है, फिर किस तरह से आप फैब्रिक को उसके ऊपर रखेंगे, मार्किंग करेंगे और फिर कट करेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वो वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हमारे प्रीवियस फैशन डिजाइनिंग कोर्स में जो है वो क्लासेस इंक्लूडेड है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां जाकर देख सकते हैं। जब हम अपने मैनिक्विन पे ड्रेपिंग करते हैं, कोई जो अपना ड्रेस है वो ड्रेप करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। वन ऑफ देम इज द फर्स्ट वन इज कि आपको ये पता लग जाता है कि जो भी डिजाइन आप बना रहे हैं वो ह्यूमन फिगर पे कैसा लगेगा, यानी आप जब उसे वेयर करेंगे तो वो आपको सूट करेगा भी या नहीं। क्योंकि जब हम वैसे ही ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं या फिर उसकी मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो उस प्रोसेस में हमें ये पता नहीं होता है कि ये पहनकर यानी ये वेयर करके कैसा लगेगा। तो मैनिक्विन पे ये हमारे पास एक बेनिफिट होता है कि हम सारा कुछ जो है वो एक ह्यूमन फिगर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि हमें पता लग जाता है कि ये ह्यूमन फिगर पर किस तरह से लगेगा। सेकेंड वन इज कि आप कोई जब भी आप अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप फॉर एग्जांपल कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई स्टाइल दे रहे हैं और बीच में आपका माइंड जो वो चेंज हो गया कि यहाँ पर मैंने प्लेट्स देनी थी, अब मैं इस प्लेट्स की बजाय फॉर एग्जांपल अगर आपने नी प्लेट्स देनी है तो अब आप कह रहे हैं कि जी मैं नी प्लेट्स की बजाय जो है वो बॉक्स प्लेट्स दूंगी। ठीक है, तो आप इजीली अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। हमने अपनी जो है एक साइड जो है हमने इसको अपनी समझ लें कि हमने अपनी मैनिक्विन को जो है वो वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक पार्ट में जो है वो हमने प्लेट्स की डिजाइनिंग दी है और एक पार्ट में जो है वो हमने सिंपल रखा है। अब इसकी भी आप इसी तरह से मार्किंग करेंगे, इसके आर्म होल की, इसकी वेस्ट की। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमने इस क्लास में जो है अपनी वीडियो को एक्सप्लेन नहीं किया है इतना ज्यादा, क्योंकि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपके शोल्डर पॉइंट कहाँ पर आएगा, आपकी बेस्ट पॉइंट कहाँ पर आएगा, आपका बस्ट पॉइंट कहाँ पर आएगा और किस तरह से आपने जो है मार्किंग करनी है।
Each and every step is explained in our previous course in our previous classes. अपर पार्ट की मेजरमेंट करने के बाद, मार्किंग करने के बाद हम जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं। साथ ही साथ हम अपनी बात को भी जारी रखते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ड्रिपिंग के। तो हम सेकंड पॉइंट पे बात कर रहे थे कि जी आप जब अगर आपका माइंड बदल जाता है, आपका माइंड चेंज हो जाता है, तो आप अपने डिजाइन में या स्टाइल में चेंजिंग कर सकते हैं। तो वो इसलिए पॉसिबल होता है कि आप सारा काम जो कर रहे होते हैं वो मैनिक्विन पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाता है कि यार ये चीज जो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, या मेरा माइंड चेंज हो गया, या ये चीज जो है, ये डिजाइन जो है वो सूट नहीं कर रहा, तो आप उस चीज को जो है फौरन से फौरन चेंज कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि आप तमाम काम जो है वो पैरेलल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर एक ही काम के ऊपर अगर घंटे लगी रहूंगी तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा चेंजिंग चाहिए, यानी मैं एक काम लिमिटेड टाइम तक कर सकती हूँ और उसके बाद मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है काम के अंदर। तो ये काम जो होता है, जब आप ड्रिपिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप पैरेलल काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप दूसरे तरीके से अपने ड्रेस को मार्किंग करते हैं, कटिंग और स्टिचिंग करते हैं, तो आप सिक्वेंशियली करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं कि पहले आप मार्किंग करेंगे, फिर आप कटिंग करेंगे, फिर आप स्टिचिंग करेंगे। लेकिन जब आप ड्रिपिंग कर रहे होते हैं तो ड्रिपिंग के प्रोसेस में आप जो है पैरेलल सारे कामों को कर रहे होते हैं। स्टिचिंग भी साथ कर रहे होते हैं, कटिंग भी साथ कर रहे होते हैं, और मार्किंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपके पैरेलल काम होते रहते हैं। तो हमारा अपर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था फुल। अब हमारी बारी आ गई थी लोअर पार्ट बनाने की, जो कि हमने अम्ब्रेला देना था, यानी इसका जो हमने फ्लेयर देना था वो अम्ब्रेला फ्लेयर देना था, अम्ब्रेला स्टाइल देना था। तो अम्ब्रेला कट जो फ्रॉक है वो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन की हुई है डिटेल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कि किस तरह से आप अम्ब्रेला फ्रॉक को बनाते हैं, अम्ब्रेला कट किस तरह से देंगे। यहाँ हमने जो है वो इस तरह डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बस आप लोगों के सामने प्रोसेस करके दिखा दिया है कि ये प्रोसेस हमने किया है। बाकी डिटेल अगर आप लोगों ने देखनी है कि किस तरह से अम्ब्रेला कट देंगे, तो वो आपको पूरी की पूरी डिटेल हमारी प्रीवियस क्लासेस में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक इंक्लूडेड है, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। हम अपनी वेस्ट का निशान लगा रहे हैं। पहले हमने अपने जो फैब्रिक को लिया है वो हमने 4 फोल्ड कर लिया है, उसके बाद हम अपनी वेस्ट का निशान लगा रहे हैं। वेस्ट जो है हमारी मीडियम साइज में जो है वो आपकी 18 आती है, ठीक है, 18 है, आप 19 भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये नीचे का फ्लेयर यानी कि जो कि हमारा घेरा कहलाता है, हम उस घेरे को कट करेंगे। हमने यहाँ पर जो है अम्ब्रेला जो हम फ्रॉक बना रहे हैं, जो हम ड्रेप कर रहे हैं, वो एक शॉर्ट फ्रॉक कर रहे हैं। आप चाहें तो लॉन्ग फ्रॉक भी कर सकते हैं। हमने अपने लोअर पार्ट की जो है वो पहले मार्किंग करी, और अब हमने ये साथ ही साथ इसको कट भी कर दिया है। अब ये हम अपनी वेस्ट वाली जो जगह थी इसको भी कट कर देंगे। ये फ्लेयर देख सकते हैं कि हमारा लोअर पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको ड्रेप कर देंगे, यानी हम इसको अब अपने अपर पार्ट के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। हमने इस वीडियो में, इस क्लास में आपको फ्रंट पार्ट करके दिखाया है पूरा कंप्लीट। बैक भी आप इसी तरह से रेडी करेंगे, बस फर्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा ये आ जाएगा कि हमने फ्रंट का जो अपर पार्ट दिया है वो प्लेटेड दिया है, थोड़ा सा डिजाइन दिया है, लेकिन जब हम बैक का देंगे तो वो हमारा बिल्कुल प्लेन होगा। और बाकी जो हमने फ्रंट के अम्ब्रेला की कट की थी वही हमारा बैक पे भी आ जाएगा। चाहे तो आप इसके साथ स्लीव्स अटैच कर लें। अब ये हमने एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच ले लिया है, जो कि व्हाइट, जैसा हमारा व्हाइट फैब्रिक है इसी तरह हमने एक व्हाइट एम्ब्रॉयडर्ड पैच ले लिया है, जिसको हम अपने इस फ्रॉक के ऊपर अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी डिजाइनिंग दे सकते हैं, जैसे हमने इस एम्ब्रॉयडर्ड पैच की डिजाइनिंग दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सीक्वेंस जो है वो अटैच कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी और कलर का इसके ऊपर टच दे सकते हैं, कोई मैचिंग कलर जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग दे सकते हैं। साथ में आप कोई फैब्रिक या मोटिव बना के भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं और इसके अंदर डिजाइनिंग दे सकते हैं। हमने एम्ब्रॉयडर्ड पैच की दी है क्योंकि ये एक सोबर लुक दे रहा था, एक डिसेंट लुक दे रहा था ड्रेस को, तो हमने इसी को यूज किया है। लेकिन ये आपके ऊपर होता है, हर डिजाइनर के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अपना मेथड होता है। आप चाहें तो आप किसी भी तरह डिजाइन को बना सकते हैं। हर डिजाइनर का डिजाइन बनाने का अलग सोच होती है और अलग तरीका होता है।
चाहें तो ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच इसके बॉर्डर पे भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। एंड अ डिसेंट एंड सिंपल एंड एलिगेंट फ्रॉक इज रेडी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।